बच्चों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BS225 में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं BA फोर्थ सेमेस्टर आपके एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र है। ठीक, आपका सीरीज बुकलेट सीरीज है बी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक, उन यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे जिनका जो है ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, खास तौर पर बात करें कि आपके उत्तर पत्रिका में पूरे आपको 75% दिए जाएंगे। ठीक, जिनमें से आपको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देंगे। उत्तर OMR सीट पर आपको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर आप पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वही आपका OMR सीट में ऐड होगा। ठीक, यानी कि पूरे 50 नंबर का आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि आज जो एग्ज़ाम है, ठीक, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है। ठीक, खासतौर पर सभी यूनिवर्सिटी वाले देख लेंगे जिनका खासतौर पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई? तो कौन सी, एक प्रकार से कहें तो कौन सी पुस्तक थी जो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा एक प्रकार से लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक थी? अबिडिकेशनल ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन रॉल्स के सिद्धांत में, ठीक है, न्याय का सिद्धांत उन लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक प्रकार से किससे प्रभावित थे? इसका बच्चे जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे थे? एक प्रकार से अज्ञानता का आवरण से। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसकी न्याय की अवधारणा कार्य विशेषीकरण पर आधारित है? तो किसकी एक प्रकार से न्याय की अवधारणा विशेषीकरण पर आधारित थी? तो बच्चे इसका जो राइट और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसका था? प्लेटो का। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत एक प्रकार से कहाँ से मानी गई है? तो मुख्य रूप से एक प्रकार से तो यूनान से मानी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है? तो एक प्रकार से कहे तो किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना या कहा जाता है? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसको माना जाता है? जीनो को। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो एक प्रकार से है तो किसका माना जाता है? यह कथन किसका है मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसका है? एक प्रकार से प्लेटो का। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। ठीक, प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार में सम्मिलित हैं। ठीक, तो एक प्रकार से प्लेटो के जो आदर्श विचार हैं राज्य के विचार में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं मुख्य रूप से बताने का प्रयास करेंगे। इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रकार से दार्शनिक राजा का प्रशासन, ठीक, या फिर संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों का साम्यवाद, या फिर न्याय सिद्धांत, यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है? ठीक, तो एक प्रकार से क्या होता है जो मानव जीव में उपस्थित नहीं है यहाँ पर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है मानव जीव में उपस्थित नहीं होती एक प्रकार से। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। तो प्लेटो की पुस्तक की रिपब्लिक जो उनका पुस्तक है रिपब्लिक, उसके उपशीर्षक जो है एक प्रकार से कौन है? तो एक प्रकार से किससे क्या है? एक प्रकार से मुख्य रूप से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि न्याय से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मन संभवतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो एक प्रकार से है किसका? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है? एक प्रकार से अरस्तु का। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है? ठीक, तो राजनीतिक जो वैज्ञानिक माना गया था सर्वप्रथम किसको माना गया था? ऑप्शन बी यानी कि अरस्तु को माना गया था। ठीक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके एक प्रकार से जो लेखक हैं कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यानी कि सेंट थॉमस एक्विनास है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई वर्ष की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया? ठीक, तो ईसाई के बीच एक प्रकार से कहें तो किसने अरस्तु और शिक्षाओं के बीच जो है एक प्रकार से कितने तालमेल बैठाने का प्रयास किया था? मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? संत थॉमस एक्विनास ने। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। तो द प्रिंस पुस्तक के जो एक प्रकार से लेखक मुख्य रूप से कौन है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन है? मैकियावेली। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है? ठीक, तो पुनर्जागरण का एक प्रकार से जो शिशु का विचारक है किसको कहा जाता है मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी किसको कहा जाता है? मैकियावेली को। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस विचारक ने संभवता को इन शब्दों में प्रभावित किया है कि संभवता नागरिकों तथा प्रजननों पर सर्वोच्च सत्ता है? ठीक, जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। ठीक, तो बच्चे इसका जो एक प्रकार से मुख्य रूप से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स बौद्ध। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीति का नैतिकता के पृथक्करण करने वाले राजनीतिक विचारक हैं। तो एक प्रकार से जो राजनीति का नैतिकता के पृथक्करण करने वाले मुख्य रूप से विचारक हैं किसको कहा जाता है? एक प्रकार से कहें तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसको कहा जाता है? मैकियावेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस विचारकों को सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? तो एक प्रकार से किसको माना जाता है? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर एक प्रकार से हो जाए किसको माना जाता है? आपका हो जाए थॉमस हॉब्स को भी, जॉन लॉक को भी, रूसो को भी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑल ऑफ यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को मानते हैं। तो एक प्रकार से किसको मानते हैं मुख्य रूप से? राज्य की जो उत्पत्ति के समझौतावादी हैं, विचारक वाले हैं राज्य को, तो एक प्रकार किसको मानते हैं? इसका बच्चे जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। किसको मानते हैं? कृत्रिम संस्था को। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक दी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के लेखक हैं। ठीक, तो इस एक प्रसिद्ध पुस्तक जो दी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है इसके लेखक प्रकार से मुख्य रूप से कौन है? इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौन है? जे रूसो। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 21वां है। तो हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। हॉब्स की जो एक प्रकार से मुख्य रूप से प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है? लेवियाथन है यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? एडमंड बर्ग किस विचारधारा के पक्ष में था? तो एक प्रकार से जो एडमंड बर्ग हैं तो किस विचारधारा के पक्ष में थे? इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किस विचारधारा के? रूढ़िवाद की। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? जेरेमी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित था? ठीक, तो जेरेमी बेंथम जो एक प्रकार से मुख्य रूप से किस विचारधारा से संबंधित था? तो इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी किससे संबंधित था? उपयोगितावाद से। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने व्यक्ति को स्वार्थी और झगड़ेलू प्राणी माना है? तो किसको माना जाता है? एक प्रकार से हॉब्स को या फिर लॉक को या फिर रूसो को या फिर कांट को। तो मुख्य रूप से एक प्रकार से किसको कहा जाता है? किसको माना जाता है? तो एक प्रकार से हॉब्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाए हॉब्स को कहा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन
स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। तो मुख्य रूप से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर एक प्रकार से हो जाएगा ऑन लिबर्टी भी, ठीक, कंडीशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी, द सिस्टम ऑफ लॉजिक भी। मुख्य रूप से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है पुस्तकें जो है जॉन स्टुअर्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे उदारवाद का पिता कहा जाता है? तो किसके एक प्रकार से जो उदारवाद का पिता कहा जाता है मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको कहा जाता है? जॉन लॉक को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण बताया? ठीक, तो किस विचारक ने बताया था एक प्रकार से पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण? तो बच्चे जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने बताया था? जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ने। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने एक प्रकार से जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मुख्य रूप से? तो किसने किया था? रूसो ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? स्वतंत्र उत्पन्न मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, ठीक, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? ठीक, तो यह कथन एक प्रकार से मुख्य रूप से किसका है? इसका वजह जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसका है? रूसो का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? किस विचारक ने यह नारा दिया? किस विचारक ने यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? तो किसने कहा था एक प्रकार से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको नारीवाद चिंतक माना जाता है? तो किसको नारीवाद चिंतक माना जाता है मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, किसको माना जाता है? मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट को। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथित पुस्तक जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। तो इसके मुख्य रूप से लेखक किसको माना जाता है? कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। किसको माना जाता है? जॉन रॉल्स को। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या फिर पुस्तकें हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई इसमें से आपको बताना है। दी ह्यूमन कंडीशन, या फिर ऑन रिवोल्यूशन, या फिर सी आपका है ऑन वायलेंस, या फिर डी। ठीक, या फिर इसका राइट आंसर जो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो पुस्तकें जो हैं ये मुख्य रूप से हन्ना आरेंट के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है। तो जॉन लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार एक प्रकार से कैसा अधिकार होता है? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवन भी, सुनता भी, संपत्ति भी। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है लेकिन यह सजीवन के अस्तित्व में बना रहता है? तो एक प्रकार से यह कथन जो है किसका है मुख्य रूप से? तो यह कथन एक प्रकार से कहीं तो किसका था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि किसका था? अरस्तु का। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसके लेखक मुख्य रूप से कौन थे? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका J.S. स्मिथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं, ठीक, वरना इच्छा है, यह कथन किसका? तो यह कथन जो है एक प्रकार से किसका था मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। किसका था? T.H. ग्रीन का। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक हैं। तो एक प्रकार से प्रसिद्ध जो पुस्तक है दास कैपिटल, इसके मुख्य रूप से लेखक किसको माना जाता है?
एक प्रकार से कार्ल मार्क्स जो है इसके मुख्य प्रकार से प्रसिद्ध लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक थे। ठीक, तो वैज्ञानिक समाजवाद के एक प्रकार से मुख्य रूप से प्रतिपादक कौन थे, किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक माना जाता है, प्रतिपादक के रूप में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत है। तो जॉन लॉक का एक प्रकार से जो राजनीतिक सिद्धांत है क्या है, मुख्य रूप से इसका व्यक्तिवादी होना। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, व्यक्तिवादी होना। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया है। तो किस विचारक ने किया है वास्तविक इच्छा और यथार्थता के बीच के अंतर को स्पष्ट। तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर मुख्य रूप से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने किया था, जे रूसो ने। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटो के गुरु थे। तो प्लेटो एक प्रकार से मुख्य रूप से किसके गुरु थे, जो प्लेटो है एक प्रकार से उनके जो गुरु थे एक प्रकार से कौन थे। तो मुख्य रूप से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन थे, सुकरात जो है एक प्रकार प्लेटो के गुरु थे। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न से यह मत किसका है, यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज्य लुटेरों का झुंड बन जाएगा। ठीक, तो बच्चे जो एक प्रकार से कहें तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके द्वारा सेंट ऑगस्टीन के द्वारा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। तो यह एक प्रकार से किसने कहा था, जो कला और मानव विज्ञान को भ्रष्ट कर दिया है। तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, किसने कहा था, रूसो ने। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत की है। तो किसने की, तो एक प्रकार से जॉन लॉक ने। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन लॉक ने की है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। यह कथन मुख्य रूप से किसका है, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक, तो यह कथन की बात करें तो किसके द्वारा कहा गया था, CIM जोड़ के द्वारा। ठीक, CIM है जो उसके जोड़ के द्वारा कहा गया था। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यह कथन है राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक स्कंद कंपनी है। यह किसने कहा था मुख्य रूप से। तो इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसको द्वारा कहा गया था, हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, अधिशेष मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत काफ़ी हद तक डार्ट के लिए से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया था मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, डेविड रिकार्डो के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, किसने महिलाओं को 10 सेकंड सेक्स के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने मुख्य रूप से किया था परिभाषित। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था, सिमोन द ब्रोवर ने। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसकी कृति है। तो फेनोमेनोलॉजी जो माइंड है एक प्रकार से किसकी कृति है मुख्य रूप से। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसकी कृति है, GWF हो गया लिखी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, किसने बोंथम के उपयोगितावादी दर्शन को सुअर दर्शन, ठीक, यानी कि पिग फिलॉसफी कहा है। तो किसने कहा था एक प्रकार से। तो बच्चे जो इसका मुख्य रूप से राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसने कहा था, थॉमस कार्लाइल ने। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी एक प्रकार से मुख्य रूप से। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ये सभी पुनर्जागरण काल भी, राष्ट्रवाद भी, औद्योगिक क्रांति भी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त ख्याल आप दीजिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन युद्ध की अवस्था के रूप में किया है। तो किसने किया था एक प्रकार से कहें तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था, थॉमस हॉब्स ने। ठीक,
फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 है। निम्नलिखित में से किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम अव्यक्तिवादी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है एक प्रकार से कहें तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको कहा जाता है? जॉन स्टुअर्ट मिल को। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन की इस कथन की बात करें तो मुख्य रूप से यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। किसका है? हैरोल्ड जोसेफ लास्की का। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? अतिरिक्त मूल का सिद्धांत संबंधित है। तो अतिरिक्त मूल का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से किससे संबंधित, किसके द्वारा संबंधित है? तो मुख्य रूप से बच्चे जो इससे संबंधित है एक बार कार्ल मार्क्स से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में रोजा लाक्समबर्ग ने मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया है। ठीक। तो किसने एक प्रकार से विकसित किया था, कैसे विकसित किया था? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी, मार्क्सवाद का। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 58। निम्नलिखित में से किस विचारक को एडमंड बर्ग की परंपरा का रूढ़िवादी दर्शन माना जाता है? तो किसे माना जाता है एक प्रकार से रूढ़िवादी दर्शनवादी का दार्शनिक माना जाता है? तो मुख्य रूप से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको माना जाता है? माइकल जे ऑक्सफोर्ड को। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? दी रिपब्लिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो दी रिपब्लिक का जो पुस्तक है मुख्य रूप से किसने लिखी है? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने लिखी है मुख्य रूप से? तो सिसरो ने लिखी है। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनुअल कांट द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें जो कांट द्वारा वैज्ञानिक थे उसके द्वारा लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20। कौन सी पुस्तक? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो थी इनमेल कांट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो कौन सा एक प्रकार से सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली द प्रिंसेस की पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, विचार अभिव्यक्त के निर्बाध स्वतंत्रता का समर्थक है। ठीक। तो विचार अभिव्यक्त की जो निर्बाध स्वतंत्रता का समर्थक है मुख्य रूप से क्या है? तो बच्चे जो एक प्रकार किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चे जो इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ए। ठीक। किसके द्वारा? J.S. मिल के द्वारा। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं। तो एक प्रकार से फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के जो पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? J.S. मिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? तो मुख्य रूप से जो सुख दुख के स्रोत है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर आपका तो 4 स्रोत नहीं दिए गए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक। आप लोग डी लगा देंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका है 64 का। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विचारक ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था? तो किस विचारक ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? एडमंड बर्ग ने। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? कांट राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? ठीक। तो कांट राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक है एक प्रकार से किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। ठीक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? संभुता सिद्धांत संभुता जो सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था संभुता सिद्धांत का प्रतिपादन? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? जीन बोन्धा ने। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? सेंट थॉमस एक्सिनवाद के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं। तो एक प्रकार से किससे प्रभावित है? इसका मुख्य रूप से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे प्रभावित हैं? अरस्तु से भी,
और ईसाई धर्म से भी। ठीक, इसलिए इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, सिकंदर महान निम्न में से किसका शिष्य था। तो सिकंदर एक प्रकार से मुख्य रूप से किसका शिष्य माना जाता था, किसका शिष्य था एक प्रकार से। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, किसका था, अरस्तु का। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या है, निम्नलिखित में से अरस्तु किसको नागरिकता प्रदान नहीं करता है। तो अरस्तु एक प्रकार से मुख्य रूप से किसको नागरिकता प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से दासों को भी, श्रमिकों को भी, स्त्रियों तथा बच्चों को भी। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है आला यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिस्ट। ठीक, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर मुख्य रूप से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1848 में, 1848 में। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, चर्च राज्य विवाद संबंधित है। ठीक, तो चर्च राज्य जो विवाद है एक प्रकार से किससे संबंधित मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से एक प्रकार से कहें तो किससे संबंधित का राइट आंसर हो जाएगा चर्च की सर्वोच्चता से भी, राज्य की सर्वोच्चता से भी। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए बी और बी दोनों। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है। ठीक, तो एक प्रकार से मुख्य रूप से कौन सा सुमेलित गलत है आपको बताना है। तो इस यहाँ पर इसका जो सुमेलित गलत है एक प्रकार से अरस्तु दालाज जो है, इसके अरस्तु के जो दालाज है पुस्तक है अरस्तु के द्वारा नहीं लिखी गई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है मुख्य रूप से इसको बताना है। तो बच्चे जिसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जो हाब्स है लियोन थान है, इसके द्वारा नहीं लिखी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बच्चे अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका है, किसने न्याय को मित्रता का भला करने और शत्रुओं को अहिंसा करने के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने परिभाषित किया है मुख्य रूप से कहें तो इसका बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलो मार्क्स ने इसको प्रभावित किया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों खासतौर पे ये सभी यूनिवर्सिटी वाले इसको ध्यान देंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया। तो खासतौर पर सभी एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग 5-6 यूनिवर्सिटी के अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के देख लेंगे तो आपके मान के चलिए 90% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।